हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कुछ खासा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार अपने फैसले के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं, कई बार कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान टिप्पणी के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं, कई बार अपने नरम तेवर के कारण, कई बार अपने गर्म तेवर के कारण, कई बार अपने शायराना अंदाज के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं और इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की एक परंपरा तोड़ते हुए एक सीनियर एडवोकेट को खुद सुप्रीम कोर्ट में ऑफर किया कुर्सी बैठने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा यह है, यानी कोर्ट की परंपरा यह है कि जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो खड़े होकर अपने मामले की पैरवी करते हैं। लेकिन एक सीनियर एडवोकेट के पीठ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और इस दर्द को देखते हुए सीजीआई ने खुद उसे कुर्सी ऑफर किया कि आप कुर्सी पर बैठकर इस मामले की पैरवी कर सकते हैं, जिसके कारण फिर एक बार सीजीआई काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए। तो आज हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे कि वो कौन सीनियर एडवोकेट है जिनके लिए सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट की परंपरा तोड़ी और ये किस मामले की पैरवी कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के बारे में भी जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। वह कोर्ट रूम में रोजाना सुनवाई के दौरान कभी नरम तो कभी गर्म दिखाई देते हैं। हाल ही में एक वकील के आचरण और जोर जोर से बोलने के अंदाज पर वह बुरी तरह से भड़क गए थे। हालांकि आज उनका रुख काफी नरम दिखा जब उन्होंने एक वरिष्ठ वकील को पीठ में दर्द होने की शिकायत पर खुद की कोर्ट रूम में कुर्सी पर बैठकर बहस करने का ऑफर दिया। यानी कई बार जो सीजीआई है वो गर्म तेवर के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही वकील के आचरण और जोर जोर से बोलने के अंदाज पर भड़क उठे थे, लेकिन इस बार अपने नरम अंदाज के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में है कि एक वकील जो वरिष्ठ वकील थे उनके पीठ में दर्द हो रहा था और दर्द की शिकायत करने के बाद खुद सीजीआई ने कोर्ट रूम में कुर्सी पर बैठकर मामले की बहस करने को कहा। अमूमन कोर्ट रूम में ऐसा नहीं होता है और अदालत परंपरा के अनुसार वकील खड़े होकर सभ्य अंदाज में ही जजों से मामले की पैरवी करते हैं। लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने आज 7 सदस्यों वाली खंडपीठ की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन को कुर्सी पर बैठकर बहस करने को कहा। चीफ जस्टिस ने तो धवन को यहां तक कहा कि अगर जरूरी हो या और आरामदायक स्थिति चाहते हैं तो वह अपने चैम्बर से कुर्सी मंगवाकर और उसी पर बैठकर सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं। 77 वर्षीय धवन पीठ दर्द से परेशान थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ 7 सदस्यीय खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रहे थे और इस सुनवाई की पैरवी यानी कि राजीव धवन जो सीनियर एडवोकेट कर रहे थे, उनके पीठ में दर्द थी। जब उन्होंने शिकायत की कि मुझे पीठ में दर्द है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें कुर्सी ऑफर किया कि आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं और आप और भी आरामदेह चाहते हैं तो आप बोलिए, हम अपने कोर्ट रूम से चैम्बर से कुर्सी मंगवा देते, आप उस पर बैठकर इस मामले की पैरवी कर सकते हैं। राजीव धवन जो सीनियर एडवोकेट है उनकी उम्र 77 ईयर्स है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की खंडपीठ आज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फरवरी 2019 में 7 जजों की संविधान पीठ को सौंपा था। यानी कि इससे जुड़े हमने एक वीडियो आज से 2 दिन पहले ही अपने इसी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर डाला है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ 9 जनवरी से इस मामले की सुनवाई करेगी, हेयरिंग करेगी। जो 2019 में उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 7 जजों को इस मामले की सुनवाई करने के लिए गठन किया था। अब उस मामले की सुनवाई 2024 में हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं और 7 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है कि AMU को माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखा जाए या नहीं रखा जाए। ये पीठ इस सवाल पर फैसला करेगी कि क्या संसदीय कानून द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थान को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पाद्रीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल है।